Now sources of images. Okay, how can you access images from which sources? That is your internet. First one is internet, everyone knows it. Clip arts. Okay, third scan pictures, and last self-created images. Self-created images by using the camera. Okay, that means it's your laptop camera or mobile phone camera. Okay, you can use these sources. Okay, for insert image on the web page. Okay, so let us start the next topic. इमेज फाइल फॉर्मेट. अब आपका जो इमेज है जो आप इंसर्ट करा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल्स हियर इमेज फाइल्स क्या डिफाइन कर रहा है. इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल. दैट मीन्स फाइल में आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका टाइप क्या है. दैट मीन्स फाइल फॉर्मेट क्या है. ओके, सो हियर इमेज कैन बी सेव्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. एवरीवन नोज अबाउट इट. .jpeg ये मोस्ट कॉमन आपका है जो कि यूज किया जाता है for the using on web page, saving images on web page. It's most common file format. Okay, .jpeg joint photographic expert group. Okay, .bmp that is bitmap image. Okay, .tiff that is tagged image file format, and the last one .png that is portable network graphics. Okay, सो ये आपके सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं. तो इन सब में से किसी एक फाइल फॉर्मेट्स को आप लोग यूज कर सकते हैं. वेब पेज पे आप इमेज डालने के लिए आप इन सब फाइल फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन जो आपका जेपीईजी है वो आपका इजिली जो है आप इस पे यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स वेब पेज पे सेव करने के लिए इस फॉर्मेट का, इस फाइल फॉर्मेट का .jpeg. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट एडिंग इमेज टू वेब पेजेस. अब कैसे करना है स्टेप्स देखते हैं हम लोग. नाउ हियर वी कैन सी एडिंग इमेज टू वेब पेजेस. कैसे हम इमेज ऐड करेंगे वेब पेजेस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप दैट मीन्स टू ऐड एंड बैकग्राउंड इमेजेस. आपको बैकग्राउंड पे अगर ऐड करना होगा यूज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स. कौन से एट्रीब्यूट्स करेंगे? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स विद द बॉडी टैग. ओके, एंड सेकेंड वन टू ऐड फोरग्राउंड. दैट मीन्स आपको इमेजेस फोरग्राउंड में ऐड करना होगा. यूज एसआरसी एट्रीब्यूट्स विद द इमेज टैग. ओके, you can see the diagram. That means you can see the web pages. This one is page as viewed in the browser window. This one is the background images. Okay, and this one is the foreground images on web page. Okay, clear. So let us start the first adding images in the background. कैसे ऐड करेंगे स्टेप्स हम लोग देखते हैं. एडिंग. Now adding images in background. Okay, see here everyone, look at the board. Steps. First write body tag with the background attributes. Okay, आपको वो जो HTML आप नोटपैड ओपन करते हो, जो HTML प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, वहां पे जो बॉडी टैग लिखोगे विद बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स. ओके, वहां पे जो भी आप इमेज जहां से डालना चाह रहे हैं उसका लोकेशन और नेम आप मेंशन करेंगे दैट यू वांट टू सेट एज बैकग्राउंड ऑफ वेब पेजेस. जो आप चाहते हैं अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड उसको आपको असाइन करना होगा नेम एंड लोकेशन. ओके, नाउ सेकेंड वन सेव द फाइल यूजिंग सेव एज कमांड एंड व्यू पेज इन द वेब ब्राउजर. ओके, these steps given here. Okay, so write the program and see the effect on web page. Okay, you can see the effect on web page in the web browser. आप देख सकते हैं आराम से. one more thing is very important. Remember thing, अगर आपका HTML डॉक्यूमेंट उसी फोल्डर में सेव है तो वहां पे आपको असाइन करने की लोकेशन जरूरत नहीं है, फाइल नेम देने की जरूरत नहीं है. अगर डिफरेंट फोल्डर में है तो आप असाइन करेंगे. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ गिव द लोकेशन और पाथ ऑफ द पिक्चर फाइल बिफोर इट्स नेम इन द HTML कोड. ये चीज हो गई कि आपको देना है HTML कोड राइट करने से पहले आपको लोकेशन वगैरह. इट वुड बी प्रिफरेबल टू स्टोर द पिक्चर फाइल इन द सेम फोल्डर एज HTML. ये लिखा है ना कि आपके लिए क्या अच्छा होगा. आप क्या करना प्रेफर करोगे, आपकी जो आपकी पिक्चर फाइल है वो भी आपके सेम जो HTML डॉक्यूमेंट सेव करते हो वही सेम जगह पे ही आपका सेव हो. तो उससे क्या होगा दैट देन यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव द लोकेशन ऑफ द फाइल. तो वहां पे आपको जरूरत नहीं होगी कि वो आपको लोकेशन फाइल की जरूरत नहीं होगी देने की. ओके, यू कैन सिंपली गिव इट्स नेम विद द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. ओके,
तो आप सिंपली क्या करोगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को राइट कर दोगे और इजिली आपका वेब पेज पे बैकग्राउंड जो भी आप डालते हो वो क्रिएट हो जाएगा. ओके, सो डू दिस प्रैक्टिकल एंड क्रिएट images on web page, okay, using HTML. Now see the syntax adding images in the background. Already told the steps, okay. So you can write the program in notepad window and save it and see the effect open in web browser, okay. Now syntax is here. It's a less than sign, body, background is equal to sign. Everyone knows about this. ये सारी चीजें पहले बताई जा चुकी हैं सिंटैक्स में. ओके, डबल कोट्स पिक्चर नेम एंड लोकेशन. जहाँ पे भी पिक्चर सेव है आपका फोल्डर फाइल में जिसमें भी सेव है वहाँ पे नेम लिखेंगे एंड लोकेशन, डबल कोट्स क्लोज एंड ग्रेटर देन साइन. क्लियर? सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एडिंग इमेज इन बैकग्राउंड. नाउ नेक्स्ट, एडिंग इमेज इन फोरग्राउंड. Now syntax of adding images in foreground. Syntax less than image src attributes use करेंगे is equal to double quotes parts of the image and double quotes closed and is greater than sign. Okay, inverted comma भी बोलते हैं आप लोग. Okay, double inverted commas. Okay, start and close and the greater than sign. ये आपको पता है जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग भी लगाना पड़ेगा एंड क्लोजिंग भी. ओके, understand? This is the syntax of adding image in foreground. Steps is given in book. Okay, so follow these steps and write the program, write the HTML code in the notepad window, save it and you can see the effect of the web pages. देख सकते हैं ना वेब ब्राउजर में उस वेब, दैट मीन्स फोरग्राउंड में देखिए आपका सामने पहले आपका इमेज आ गया है, उसके बाद आपका जो भी आपने रिटन टेक्सचर वर्क रखा है वो है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास अबाउट द changing the width and height of the images in next lecture. So write on your homework, do practical of adding image in the background. Okay, and send web page, send screenshot of web page on my WhatsApp number. Thank you class, have a nice day.